साँच बात के अगर साँच कहल दबंगई हो तो हम दबंग पहले व्यवस्था करेंगे तब पंचायती हो। नहीं, निश्चित हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता अपने विकास को लेकर लगातार प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और जब चुनाव करती है उस प्रतिनिधि से जब उसके क्षेत्र का विकास नहीं होता है, यानी कि जनता का काम नहीं होता है, तो जनता कहीं ना कहीं बदलाव करती है, फिर नए प्रतिनिधि का चुनाव करती है। हम लोग अभी डटरा पुरसौली पंचायत में हैं और यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अजय राय जी हम लोग के साथ में हैं। कहीं ना कहीं पिछले जो लोग थे डटरा पुरसौली का उस तरह विकास नहीं हो सका, तो जनता ने अपने विकास को लेकर यहाँ पे बदलाव किया और नए प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना। अब चुनाव को बीते लगभग 3 साल हो चुके हैं इस पंचायती चुनाव को, और पंचायत में कहीं ना कहीं विकास पिछले हिसाब से देखा जाए तो दिख रहा है। इसके लिए लगातार इनके द्वारा प्रयास किया गया और आज हम लोग के साथ में है। हम लोग इससे पहले भी इस क्षेत्र में आए हुए हैं और देखे थे कि बहुत सी सड़कें टूटी फूटी थी। जब चुनाव नहीं हुआ था तो इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं और हमें जनता मौका देती है तो कहीं ना कहीं आप पुनः कुछ दिनों के बाद आइएगा तो यहाँ पे आपको विकास दिखेगा। अजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद अब 3 साल लगभग पंचायत के बीत चुके हैं और कुछ न कुछ आपके द्वारा कार्य किया गया है और विकास दिख रहा है। इन 3 सालों में कौन सी ऐसी कार्य थी जो बहुत दिनों से नहीं हुआ और आप किए हैं और आपको बहुत खुशी होता है वो काम करते हैं? सामूहिक विकास बहुत जरूरी होता है पंचायतों के लिए। हमारे यहाँ सामूहिक विकास मतलब सार्वजनिक विकास जिसको कहा जाता है, उस पर ध्यान कम था। हमारे यहाँ ध्यान कम था ही नहीं ध्यान पिछले साल। और हमने ज़्यादातर ऐसे काम किए जो सर्वजन के लिए हो। हमारे यहाँ कुल 7 मरघट हैं। 7 मरघट में सातों के सातों मरघट में हमने सौदाह गृह बनवा दिया। हाँ, आपने उस समय भी हम लोग को दिखाया था कि देखिए यहाँ पे हैं लोगों को दाह संस्कार करने में काफ़ी परेशानी होती है। जब बरसात होता है उस वक्त जो है सो बहुत लोग बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। आज भी अन्य पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा हर पंचायत में 2 या 3 बना होगा। हमारे यहाँ एक भी ऐसा मरघट नहीं है बड़ा या छोटा। छोटे छोटे 2 मरघट ऐसे दिख रहे हैं जो भी बना नहीं है, लेकिन लगभग सभी मरघटों में सौदाह गृह बना दिया गया। जितने चबूतरे थे जो 20 वर्षों से लंबित थे, ढह गया था, पेड़ जो है सूख रहा था, सभी चबूतरों पर टाइल्स लगवा दिया। खुला जिम लगाया स्कूलों में, विद्यालयों में। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया है। एक भी विद्यालय नहीं जिसमें सोलिंग का काम हो, फर्श का काम हो, ग्राउंड में मट्टी डालकर उसको सोलिंग करने का काम हो। और आज जो खेल मैदान बनाना था, हमारे पंचायत में खेल का मैदान नहीं था। खेल का मैदान का काम चल रहा है। खेल मैदान में डटरा जैसे गांव, छोटा सा गांव है, उस गांव में खेल मैदान, सौदाह गृह, वहाँ पे मरघट नहीं था लोगों को लाश जलाने के लिए। लोग अपने खेतों में लाश जलाते थे। उसका जमीन अतिक्रमण कराकर मरघट की व्यवस्था करा दिए। छठ जो है ना, अलग अलग जगह जगह पे होता था। उस छठ को छठ घाट बनवा रहे हैं जो एक ही जगह, एक ही पोखरा के एक ही पेड़ के नीचे पूरा गांव मिलकर छठ करे, जिसमें एकता बढ़े, जिसमें सुंदरता बढ़े। उसके बाद कई सारे नाले बनाए गए जिसमें जल निकासी का समस्या था। उस जल निकासी के लिए अच्छे ड्रेनेज नाले का निर्माण किया गया जो 20-20 बरस में वो भरेगा नहीं कभी पानी, उसमें उसका जल निकासी हम लोग जब आए थे तो उस समय देखे थे कि जो होता है टोला से टोला जोड़ने वाली सड़कें पंचायत में, गांव से गांव, बड़ी बात है, तो टोला से टोला को जोड़ता था वो सड़कें काफी टूटी थी। 16 लगभग 16 सड़कों का निर्माण हम कराए हैं जो निजी दरवाजे तक लोग जाता हो। बहू बेटियां जो है डटरा में दरवाजे पर नहीं उतरते थे। 20 बरस से 10 बरस से पंचायती हो रहा था, नहीं सॉल्व हो रहा था। वैसे सड़कों को मैंने बनवा दिया। एक समस्या देखी जाती है पंचायत स्तर पर कि छोटे छोटे लोग घर बनाते हैं, बहुत लोगों को घर बनाने तक की ज़मीन है, चाहे घर बनाने से भी कम ज़मीन है, वहाँ पे पानी की निकासी की समस्या होती है। अभी वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 7, 3 ऐसा वार्ड है जो इसमें 120 सोख्ता हम बनवा चुके, जिसका एक भी पैसा का भुगतान नहीं हुआ। सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया कि इसका भुगतान नहीं करेंगे। पर्सनल सोख्ता बनवाए हैं जिस मैं अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहा हूँ।
अगर वो सही रास्ते पर है और उससे कोई प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो राजनीति में कार्यकर्ता बहुत बलशाली होना चाहिए। अब समझिए, इंदिरा आवास का मामला था, अभी पिटाया कोई, केस किसी से कराया गया। पूर्व मुखिया जो है सो अपने लगे हुए थे। आप बताइए कि मुखिया मैं हूँ, ग्राम सभा मुझे करना है और लोगों का आधार कार्ड, बैंक का खाता वसूल रहे थे, पूरा पूरा वसूल रहे थे। हम कराएंगे, हम कराएंगे, मतलब किस तरह कर रहे थे? दलाली उनको करना था, या तो दलाली करना था और नहीं तो उनको पच नहीं रहा था। अब 20 बरस में 280 इंदिरा आवास अब तक सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने मिलकर दिया मेरे पंचायत में। और मेरे कार्यकाल में हमने कहा था कि मैं सबको घर दे दूंगा, लाइन से दे रहा था। अगर वो वाद विवाद नहीं करते तो लाइन से घर सबको मिल जाता, लेकिन उसमें उसमें उनको उंगली करना था। एकमात्र डटरा पुसलिया से पंचायत है जो उंगली करने की वजह से इसमें जांच हुआ और जांच के बाद बहुत सारे लोगों का नाम कट हो गया, है ना। उनका परियोजना देख, इसमें सुनने में आता है कि जो उंगली करते हैं उसका उंगली आप तोड़ देते हैं। अजय राय काफी दबंग है और दबंगता के चलते अजय राय लोगों की बात सुनते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अजय राय लोगों की बात सुने और दबंगता के चलते अपने लोगों को ही दबा दिए, लोगों की बात आप में आकर, यानी कि उनके कार्य को लेकर जो जनता आती है उनके कार्यों को लेकर आप कहीं कहीं दबंगई करके अपने लोगों को ही दबाते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको स्पष्ट सब लोग तो अपने लोगों की बात करते हैं, आप लोगों के लिए अपने को लोगों को ही दबा देते हैं। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि अगर लोग हमको दबंग कहते हैं तो मैं अपने लोगों के लिए अगर दबंगई करना हो तो उसमें कोई पीछे नहीं हटता। यानी अपने लोगों को दूसरे के लिए आप दबाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरे का कार्य है और वहाँ पे करना जरूरी है, वहाँ पे अपने लोग उन्हीं लोग आप दबा देते हैं कि इनका काम हो जाए। साच बात के अगर साच कहल दबंगई हो तो हम दबंग हैं, हम उससे पीछे नहीं हटते। अब लोग हमको क्या टैग देगा, नहीं टैग। अब मेरे सामने आप किसी गरीब को मारिएगा तो हम मुखिया नहीं है कि हम बैठकर पंचायती करेंगे, पहले व्यवस्था करेंगे तब पंचायती नहीं, निश्चित हो जाएगा। आप कैसे किसी को दबा सकते हैं? आपके पास पैसा है तो आप किसी को मार दीजिएगा? हम देखते रहेंगे? हम मुखिया हैं, हमारा मुखिया रहना लालत है। तो हम अगर नेता हैं तो हमको बैर नहीं है ब्राह्मण से, हमको बैर नहीं क्षत्रिय से, हमको बैर नहीं है वैश्य से। हमारा काम है कि इन तीनों के बराबर उन सबको लाकर खड़ा करें। तो बहुत लोग न्याय की बात हट के अपने की लोगों की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता है? मैं आपको घटना बता दूं कि आज तक एक भी व्यक्ति मुझे छोड़ा नहीं, रूठा था, मना लिया। अब रहा बात कि अगर मेरा ही व्यक्ति कोई हो, मेरे साथी जो हो, अगर किसी को दबंगई दिखा रहे होंगे तो निश्चित उनके खिलाफ मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र का जो महत्व है तभी जीवित रहेगा जब आप लोगों की आवाज बनेंगे। ये बताइए कि बिहार में विधानसभा इस साल चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? तेजस्वी आएंगे। पंचायत कितने कॉन्फिडेंस से कैसे आप कहते हैं? पूरा देखिए, 5000 से अधिक मुखिया हैं पूरे बिहार में, एक भी मुखिया जो है नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। वार्ड साहब लोग का तो सब बंटाधार कर दिया नीतीश कुमार। पंचायत प्रतिनिधियों का शोषण इस 5 साल में जितना हुआ है पूरे बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कंपनी के हाथों सोलर लाइट बेच दिया गया, सोलर लाइट जो गांव-गांव में लगाया जा रहा है वो बेच दिया गया। बीच में एक खबर आई थी कि हर एथी का टेंडर कर दिया जाएगा। ऊपर बैठे अधिकारियों के द्वारा पंचायत को बेच दिया जा रहा है, उसके फंड्स को बेच दिया जा रहा है और हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तो आप पेमेंट हमको करना है लेकिन लगाना हमको नहीं है। तो वो आज़ादी छीन ली गई है, जिससे कि पंचायत के लोग जैसा चाहेंगे वैसा विकास हो, ये संभव नहीं है। देश, इस बिहार का एक बड़ा सा वर्ग, एक बहुत बड़ी आबादी जो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब, शोषितों की आबादी जो है वह जेल में बंद है। इसमें दारू के केस में पुलिस के पास एक हथियार है, कुछ नहीं किया, पकड़ के 2 बोतल दारू रखा, उसको भेज दिया जेल। पानी भी घूर के लोग जेल भेज देता है। तो प्रशासनिक जो शोषण है, अफसरशाही जो है वो चरम पर है।
17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो काम किया बिहार के लिए, और हर क्षेत्र में, वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, आरक्षण के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के विकास के बारे में तेजस्वी ने बहुत बारीकी से काम किया 17 महीने में। और 17 महीने के कार्यकाल में जिस प्रकार से तेजस्वी जी का लोकप्रियता बढ़ते नजर आया, एनडीए के खेमे में खलबली हुई और नीतीश कुमार को यह बता दिया गया कि अब आप, जिस प्रकार से तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता में मुख्यमंत्री बनाने की मांग बढ़ रही है, तो इस परिस्थिति में आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी नीतीश कुमार जी। तो इस जनता इन अब सभी चीज़ों को समझ रही है, और युवा वर्ग जो है वो चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री युवा हो, थकाऊ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। युवा मुख्यमंत्री होगा तो युवा बिहार बनाएगा। प्रशांत किशोर के विषय में क्या आप सोचते हैं? वो लगातार कहते हैं कि सरकार आएगी तो सबसे पहला जो कलम चलेगा वो दारू पे ही चलेगा, दारूबंदी को कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा। प्रशांत किशोर जो है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जिन लोगों को आप आज चोर बता रहे हैं, जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, जिन लोगों को आप गलत बता रहे हैं, किसी न किसी दिन इस ठीक 5 साल पहले आप उन्हीं लोगों के लिए काम करके और जनता को बेवकूफ़, इसका मतलब है कि आपने जनता को बेवकूफ़ बनाया। उस दिन आपने जनता को से झूठ सुनवाया उनके द्वारा। अगर आप सच्चे थे तो उस दिन वो काम नहीं करना चाहिए था। उस दिन आप कहते वो मेरा प्रोफेशन था। आपका प्रोफेशन यही था ना कि जनता को बेवकूफ़ बनाना, आपके हिसाब से। तो प्रशांत किशोर जो हैं वो पहले दूसरे के फैक्ट्री में काम करते थे, आज वो अपना फैक्ट्री खोले हुए हैं, वो दुकानदार हैं, अपना दुकान चला। हमारे साथ खबरों के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।